हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्शला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें हम अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर बात करेंगे। ये टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर की सेकेंड पेपर के यूनिट 5 का टॉपिक भी है। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण में हम दो कॉइल लेते हैं, जिसमें से एक कॉइल को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इस बैटरी से कनेक्शन के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगता है। देन करंट फ्लो के कारण चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिससे इस कॉइल के पास में रखी दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगता है या उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होने लगते हैं। तो एक कॉइल के कारण दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के होना, इस पूरी प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। उसी के बेस पर आज हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल जिसमें हम करंट फ्लो करते हैं और सेकेंडरी कॉइल जिसमें इंड्यूस्ड करंट होता है। सपोज़ हमारे पास प्राइमरी कॉइल में आई करंट फ्लो हो रहा है, जिसके कारण हमारी सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है उसके कारण उसका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देन प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एम एक कांस्टेंट लगा, जिसे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। यदि हम यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 रख दे तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एम, जिसका मतलब होता है किन्हीं दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान द्वितीय कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो उस समय उत्पन्न होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है। इक्वेशन 2 के बाद हम यदि फेराडे का द्वितीय नियम देखें तो अकॉर्डिंग टू फेराडे सेकेंड लॉ जो होता है E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के इक्वल होता है। फाई की वैल्यू हम रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फाई इज इक्वल टू एम आई, देन ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम di/dt। इक्वेशन 2, यदि इक्वेशन 2 में जैसे हमने यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 रखा था, यूनिट एज इट इज़ यदि हम इसमें चेंजेस भी यूनिट कर दे di/dt इज इक्वल टू 1, सो हो जाएगी ई इज इक्वल टू माइनस एम, जिसका मतलब होता है दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली से प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर की इकाई होने पर उत्पन्न होता है। इक्वेशन 2 के बाद यदि हम यहाँ से इसकी यूनिट निकालें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एम इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। फाई की वैल्यू हम जानते हैं, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो उसकी यूनिट होती है वेबर और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। वेबर पर एम्पियर इज इक्वल टू हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट हेनरी होती है। हमने सेल्फ इंडक्टेंस देखा था, उसमें भी उसकी यूनिट हेनरी होती है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, और साथ ही इस लेक्चर में हमने म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये भी रिवाइज़ किया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।